कल कराची में दहशतगर्दी की एक इंतहाई सफाक कार्रवाई में मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल खान अपने ड्राइवर समेत शहीद हो गए। बताया यह गया है कि हम कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और भारत मजहबी फसादात कराना चाहता है। सर, मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से यह बयान मैं सुनता चला आ रहा हूं। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहा। हम अपने खुद दुश्मन हैं। भारत को क्या पड़ी है कि हमारे यहां आकर के ये सब कुछ कराएगा, और अगर कराएगा भी तो फैसिलिटेटर्स तो मकामी हैं। हम जिन लोगों की, जिन चीजों की, जिन बर्बादियों की शाखें काट रहे होते हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचते हुए क्यों मसीहा को जो है वो ख्याल नहीं आता कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज इस वक्त किस कयामत खेज मामलात से गुजर रहा है। लोगों, ये बात गौर से सुनो कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनते देखा। मेरी बदनसीब नस्ल ने बांग्लादेश बनते देखा। अब देखना यह है कि हमारी तुम्हारी औलादें क्या बनता देखेंगी। तो भाई कैरेक्टर बिल्डिंग, अब मैं इतने सालों से चीख रहा हूं वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तुम्हारा रॉ मटेरियल सारे का सारा गंदा है, गंदा। मेरे माँ बाप की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला ने मुझे एक छोटा थोड़ा बहुत मकाम तो जरूर दे दिया है। लेकिन सर, मैं आज ये ऑन एयर एतराफ़ कर रहा हूं, आपके पास तो चलो रिसोर्सेज हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कल शाम से पहले शायद ये सारे हालात देखते हुए, इस एक वक्त में नहीं, पिछले अदवार में भी, मैं आधे घंटे से पहले यहां से हिजरत को तरजीह दूंगा। हमारे अवाम की जो हरकतें, हमारी सरकार की जो रविश है, उसको देखते हुए। लेकिन सर, मुझे ये बात ऑन एयर बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं ये सब चीजें, ये सब अय्याशियां अफोर्ड कर सकूं। और यहां जो लोग हुकूमत के बारे में खड़े होकर के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सर, उनके अपने नामा अमाल में जितनी स्याही है, खुदा की कसम देख करके दिल दहल जाता है। सर, अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर हैं, लेकिन हमें घबराने का हुक्म नहीं है। मीडिया को आवाम को वरगलाने से बाज रखने के लिए उनको समझा दिया गया है कि आपने ये माइक लेकर के उनके पास नहीं जाना ताकि वो ऑल फॉल बकें और जमहूरियत खुदा न खास्ता डी रेल हो। सर, पहाड़ की चोटी सर करते हुए कोई गोरी चमड़ी वाला फंस जाता है तो हमारे यहाँ से बाकायदा हेलीकॉप्टर जाता है काले अंग्रेज़ों का, और वो गोरों को लेकर के आते हैं। यहाँ कराची में एक जहाज़ गिर जाता है जिसमें 100 अफराद, ज़्यादा नहीं, 100 अफराद सिर्फ अल्लाह मियां के पास पहुँच जाते हैं और वालिये नाम नहाद रियासत मदीना लाओ लश्कर के साथ बल्कि शाहाना अंदाज में नथिया गली जा कर के उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। सर, क्या यही सब वजूहात है कि जिनकी बिना पर आप जैसे दानिश्वर ने, जो तब्दीली का सबसे बड़ा अलमबरदार था, वो अब इस मुल्क से हिजरत की उसकी बातें जो हैं वो जुबान ज़दे आम है? जिस मुल्क को इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से, इतनी खबासत से इतने सालों में बर्बाद किया गया, जिसकी इकॉनमी को, जिसके बारे में मैं कहता होता था, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले, कि इकॉनमी भले खा जाते ही, इन्होंने तो इस मुल्क की इकॉनमी के बर्तन का पेंदा भी खा लिया है। चूंकि मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, सच्ची बात है। आप अगर हो रहे हो तो मतलब अवाम की तो सूरत हाल, मैं खुद ही ये कहता हूँ, इंडिकेटर्स ठीक है, लेकिन साथ ये बात भी मैंने की है कि इंडिकेटर जब तक गरीब आदमी के किचन के चूल्हे पे चढ़ी हुई हंडिया में नहीं पहुंचेंगे, उसका यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अब मैं कन्विंस हूं, लेकिन अभी रिसेंटली भैया लाख रुपए पे बिल पहुंच गया है, तो जाहिर है बंदा नॉय होता है, बंदा इरिटेट होता है। लेकिन अगेन देखो ना, अपनी हिमाकतों की वजह से अगर कोई बंदा एक बाजू एक टांग तोड़वा बैठे, उसकी पेन अपनी जगह पे, लेकिन ये बात अपनी जगह पे। बातें तो बहुत करते हैं, जितना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का हम विर्द करते हैं। ये करोड़ों लोग हर रोज अस्सलाम वालेकुम की सूरत में अपना नूरुल आरिफीन एक दूसरे पे हम सलामतियां भेजते हैं। मुल्क में सलामती नाम की चीज कोई नहीं। वजह क्या है? जो अमलन जो करना चाहिए वो तो हम में से कोई भी करने को तैयार नहीं। फरमाया था हुजूर ने कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। बेशक। ये कैसी कौम है जो सुराख से उठने कोई तैयार नहीं है, सांप डसे जा रहे हैं। कितनी बार पीपल्स वाही बात, बस करो भाई। अब ये है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हर एक बात मैं कसमन आपको कह देता हूं, मेरी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी का कत्तन नहीं, मेरा मिजाज ही नहीं।
सर लेकिन ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए हम लोग, वो जो मसीहा के चेहरे पर एक सफाकियत है, वो जो उसकी हरकतों से हमें महसूस हो रहा है, वो जो बेहिसी का आलम है सर, उससे हमें डर लग रहा है दर हकीकत। और वो जो उन्होंने कहा है कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वजह क्या है? हम भी कौन से कोई आसमानों से उतरे हैं? हमको बगैर परों वाले फरिश्ते हैं हम। अगर वो करप्ट हैं तो नीचे माशाल्लाह उससे भी ज्यादा आग लगी हुई है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सर ये रिदाए मसलहत और रिदाए मुनाफकत उड़े हुए, होश नहीं आती, ये रिदाए मसलहत और यही रिदाए मुनाफकत उड़े हुए ये कई करोड़ जिंदा लाशें जिनके बारे में मैं और आप एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर, इन्हीं में से अक्सर लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क की सिमत जो है वो गलत है, यानी हमें सफ़र करना है टावर की तरफ और हम जो है वो पोर्ट कासिम की तरफ चलते चले जा रहे हैं। एक सर्वे इस हवाले से पब्लिश हो चुका है। हमारी अपनी जाती, यू मे डिफर सर। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ये समझता। ये चंद तजादात हैं। देखें, बात सुने, एक नया काम जब बंदा शुरू करता है ना, आप गार्डनिंग शुरू करोगे अगर आपने कभी नहीं की तो आपको 1.5-2 साल लग जाएगा पौधों के नाम याद करने में। ये एक अनगवर्नेबल मुल्क है जिसपे वाकई अनाड़ियों का टोला आया, लेकिन ये कुताना नहीं है। नवाज शरीफ क्या भट्टी पे बैठ के तजर्बा हासिल कर रहा था गवर्नेंस का, वो भी अनाड़ी था। अफसर सरदारी साहब पैदा होते ही सदर थे। अपना अपना तजर्बा होता है, वो काम का हो जाएगा। मुझे जो बहुत ज्यादा इनकरेज मैं अगर हो रहा हूं या बेहतर फील कर रहा हूं, चलें इनकरेज ना कहें, वो ये है कि इस मुल्क की इकोनॉमी के बर्तन को पेंदा लगा दिया गया है। टॉप लेवल पे वो जो खरबों के खाते हैं ना, वो नहीं हो रहे। लेकिन वही बात है ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आम आदमी के किचन तक पहुंचते पहुंचते इसको वक्त लगेगा। एक पूरे का पूरा गंदा कल्चर है। मैंने कहा है ना, अभी यहां कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा दावा है। कॉन्ट्रडिक्शन है। आप मेरी गर्दन दबा रहे हो और कहो तुम्हारी आंखें भी बाहर ना निकलें, ये कैसे होगा? आप एक बंदा जिसको इतने इख्तियारात आपने दिए हैं, पैकेज उसका इतना मामूली और घटिया सा है जिसमें वो जिंदा रह नहीं सकता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें बहस ही कोई नहीं। तो आप तो गन पॉइंट पे करप्ट कर रहे हैं। इस मुल्क की देखें, अशराफिया की हिस्ट्री गंदी नहीं, केमिस्ट्री भी गंदी है। ये बरस बरस से ये काम इसलिए हो रहा है कि लोएस्ट लेवल पे भी आदमी को जबरदस्ती करप्शन पे मजबूर कर दिया जाए, ताकि वो हजारों लाखों में या हद करोड़ों में खाए, हम अरबों डॉलरों में खा सकें। ये वारदात है। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसकी तरदीद करने की तो बिल्कुल जिसारत कर ही नहीं सकता। लेकिन सर, जब मुझे पता है कि महंगाई हो रही है और इतनी हो चुकी है कि अब नाकाबिले बयान है, और उसके बाद मेरे मुल्क के हुक्मरान का बयान आता है कि महंगाई के खिलाफ एक्शन कल से होगा, जबकि महीनों हो चुके हमें लुटते। गंदुम का बहरान आया और आकर के चला गया, माफिया और अशराफिया खूब जी भर के खा चुकी, और उसके बाद हमें यह कहा गया कि घबराना नहीं क्योंकि यह रियासत मदीना है। सर, आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है, सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सर खाली पेट आपकी बातों पर यकीन करना इस मुल्क के एक आम आदमी की बस में है नहीं। उसके लिए जरूरी है कि या तो आप भी मुझे बनीगाला में मुक़य्यद कर दें या मुझे भी कोई वजारत दे करके चुप करा दें, ताकि मैं भी इस बात पर उसी तरह से यकीन कर लूं जिस तरह से काबीना में शामिल इन वज़रा की फौज जफर मौज ने किया हुआ है, या वो MNAs और MPs जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, जिनको जब मैं छोड़ने के लिए जाता हूं तो वो मुझे ऐसी ऐसी अफलातूनी कहानियां सुनाते हैं कि मैं हंस हंस के बेहाल हो जाता हूं। एक देखें, फ्रैक्चर हो गया पाकिस्तान, चलें इसको एक जिस्म समझें, इसके बहुत सारे ऑर्गन तबाह हो गए, इसकी हड्डियां फ्रैक्चर्ड हैं। आम आदमी की हड्डी टूटती है तो वो साल, अच्छा वो भी मेरे एक दोस्त हैं, वो आए हुए उधर से जकार्ता से, ताहिर चौधरी, उन्होंने अपने ना, मुझे तो नहीं पता वो घुटने वुटने चेंज कराए हैं, मुझे नहीं पता है क्या साइंस है, वो को वक्त लगेगा भाई। मेरे एक और दोस्त थे, वो फॉक्स हंटिंग, उस वक्त बैन नहीं हुई थी इंग्लैंड में, फॉक्स हंटिंग के दौरान वो घोड़े से गिरे, पूरा चेहरा मस्क हो गया। इट टुक नियरली 3.5 years, पूरा चेहरे की पैबंदकारी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ एक चेहरा
मैं एक जिस्म की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान नामी जिस्म। इसके गुर्दे बेच के खा गए हैं ये। और ढटाई का आलम, बहादुरी चाहिए। बैठे कहां हो तुम? पहले कहां बैठे थे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और ज़िल्नी सवाल इसी सिलसिले में। साहबजादी अंडर प्रोटेक्शन है, अवाम के बच्चों को कह रहे हैं बाहर आओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ही है। सर गुर्दे बेच दिए हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। सर यही वो लोग जिन्होंने गुर्दे बेच दिए, यही वो लोग जो इख्तिदार में कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर आए, कभी पाकिस्तान को पता नहीं क्या से क्या बना देने के नाम पर आए, और उसके बाद फिर आते ही साथ जो उन्होंने हश्र किया उसके बारे में अभी आप बता रहे थे। लेकिन क्या ये एक हकीकत नहीं है कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के लिए जितनी तड़प इस एक हुकूमत और एक इस हुकूमत के चलाने वालों के दिल में थी, उनको अपनी जान छूटती नजर आई नवाज शरीफ को बाहर भेजते हुए। वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो आज मशकूक या मुश्तबा ठहरी हैं, वो कल माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक सहीफा या आसमानी थी।